हेलो वीवर्स, परदेश में देश के साथ मैं हूँ जोया अमीन। हम आपको मिलवाते हैं उन ओवरसीज पाकिस्तानियों से जिन्होंने परदेश में देश का नाम और सकाफत को जिंदा रखा हुआ है। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं बरतानिया के शहर लंदन, जहां हमारे नुमाइंदे आपको एक ऐसे फूड पॉइंट से मुतारिफ करवाएंगे जहां पाकिस्तानी खानों के साथ पाकिस्तानी सकाफतों के रंग भी नुमाया नजर आते हैं। डिस्कवर पाकिस्तान के प्रोग्राम के साथ मैं हूँ लंदन से अब्दुल मजीद। मैं इस वक्त मौजूद हूँ, ये ईस्ट लंदन का इलाका है इलफर्ड। इलफर्ड पाकिस्तानी खाने, पाकिस्तानी जायकों और पाकिस्तानी फ़ैशन की वजह से पूरे लंदन में नहीं पूरे बरतानिया में मशहूर है और दूर दूर से लोग यहाँ पे पाकिस्तानी खाने खाने के लिए आते हैं। तो आज हम विज़िट करेंगे खाबा हाउस का, खाबा पराठा। इसकी ख़ास बात यह है कि इसको बहुत ही खूबसूरत ट्रक आर्ट से सजाया गया है और इसके साथ साथ यहाँ पे देसी ऑर्गेनिक खाने मिलते हैं। पूरे लंदन में आपको मकई की रोटी और साग नहीं मिलेगा, लेकिन खाबा पराठा पे आपको ये भी मिलता है। तो यहाँ पे बहुत सारे जो हमारे परदेसी भाई हैं वो अपने देश की याद ताज़ा करने के लिए यहाँ पे आते हैं, पाकिस्तानी खाने खाते हैं, पाकिस्तानी खाबों से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। तो आइए आपको भी दिखाते हैं। जिस तरह आपने देखा कि सोशल मीडिया ने हर एक रेस्टोरेंट हो, कोई दुकान हो, किसी का फैशन हो, वो सोशल मीडिया पे आपको नज़र आएगा। तो खाबा हाउस पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ गूगल भी है, यहाँ पे टिकटॉक भी है, यहाँ पे इंस्टाग्राम भी है। लेकिन हमारा टारगेट ये नहीं, हमारा टारगेट यहाँ पे बैठे हुए कुछ कस्टमर्स हैं जो इस वक्त यहाँ पे इस सर्दी में चाय को एंजॉय कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। जी वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से है पाकिस्तान? मैं पाकिस्तान रावलपिंडी से हूँ। तो क्या कहते हैं इस तरह के रेस्टोरेंट अगर यहाँ पे लंदन में तो आपको नज़र आते हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? ये लंदन में हमें एक तो ऐसा है कि परदेश का इतना शानदार माहौल मिल जाता है कि अपने जो हमारे देसी खाने हैं बहुत ही रेयर हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमें इतने कॉमनली नहीं मिलते जो हम मिस करते हैं। एक परदेश में इंसान यहाँ पे आके अपने खानों को सबसे ज़्यादा मिस करता है और रिश्तेदारों के बाद बंदे को ज़्यादा फील अपने खानों की होता है। इसकी सजावट को कितने नंबर देंगे? इसको 10/10 दूंगा क्योंकि वन ऑफ द फाइनेस्ट आर्ट वर्क दे हैव डन इट ओवर हियर व्हिच इज़ रियली एडमायर अस। तो हम लोग रियली कहने की एंजॉय करते हैं। और तो खाने में वैसे क्या पसंद है? पिंडी के लोग भी काफ़ी खाने के शौकीन होते हैं। बेसिकली हमें यहाँ का शानदार साग है और मकई की रोटी के साथ क्या इतनी शानदार ठंड में जो मेल्टिंग बटर के साथ हमें दिया जाता है विच इज़ मेक डिलीशियस टेस्ट ओवर हेयर। और बाकी भी इनके सारे हलीम है, निहारी है, पाई है, तो और सारे जो डिशेस हैं वो वन ऑफ दी कह लेंगे बेस्ट टेस्ट हमें मिल रहे हैं यहाँ पे प्रदेश में और वेरी रेयर है। जी, तो ये भी मेरी तरह ख़ास तौर पर कश्मीरी होने के नाते जो मकई की रोटी के दीवाने निकले और साग के, तो यहाँ पे कुछ और लोग भी मौजूद हैं हमारे पास। यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत सी खातून इस वक्त जो है वो खाना खा के बैठी है, तो इनसे भी जानेंगे कि ये आज के इस खाने के वाले से क्या कहेंगे। बहुत मज़े का खाना था। हमने कीमे वाला पराठा खाया और निहारी खाई और दोनों ही बहुत बहुत मज़े के थे। अच्छा, पाकिस्तान से कहाँ से हैं आप? मैं लाहौर से हैं। तो फिर लाहौर के लोग तो खाने के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं, तो क्या पसंद करती हैं यहाँ पे? निहारी मुझे सबसे पसंद है। मैं निहारी के लिए ही आई थी। अच्छा। तो बहुत मज़े की लगी। साजिद भाई, हवा अंदर तो आगे बहुत खूबसूरत स्टाइल में आपने बिल्कुल देसी स्टाइल से सजाया है माशाल्लाह ट्रक आर्ट। इसका ख्याल कैसे आया? भाई ये हमने सकाफत जो है ना, पंजाब की सकाफत को हम यहाँ पर इकट्ठा किया है इसलिए कि पंजाब का एक फूड जो था ना बहुत सारा लोग मिस करते थे, जैसे कि मकई की रोटी हो गई, सरसों का साग हो गया, इस तरह दही अपने लस्सी हो गई, हमारी जो पेड़े वाली लस्सी हो गई, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे पराठे भी हमारे ज़बरदस्त है, पाए हो गए, हमारे निहारी हो गई, हलीम हो गई, ये सारी चीज़ें मिला के एक बहुत बड़ा नाश्ता बनता है। नाश्ता जो सुबह से लेकर रात तक हमको देना पड़ता है कस्टमर को, जो कस्टमर के लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, इसलिए कि हमारा एक पंजाब का टच जो घरों में पंजाब के गाँव में मिलता है वो आपको यहाँ पर मिलता है। मतलब परदेशियों को आप जो है
देश का जो है वो नाश्ता करवाते हैं। तो ये बताइएगा कि आप जो हलवा पूरी का नाश्ता वो हमने सुना कि पूरा दिन आप देते हैं। कुछ लोगों की जॉब ऐसी होती है कि वो रात की जॉब करते हैं, या कुछ लोग सुबह की जॉब करते हैं सारा दिन और शाम को आते हैं और सारा दिन, फिर कभी कभी ऐसे होते हैं कि रात की जॉब करने के सारा दिन सोते हैं, उनको 4 बजे 5 बजे उठना पड़ता है। तो हमने इनका नाम रखा हुआ है ऑल डे ब्रेकफास्ट, ताकि वो रात को शाम को 4 बजे उठें या रात की ड्यूटी के लिए जा रहे हैं तो वो ये समझिए कि मैं सुबह का नाश्ता करके अभी काम पे जा रहा हूँ। तो क्योंकि यहाँ पर एक लंदन का एक ऐसी सिटी है जहाँ पर दिन रात जो है ना 24 घंटे यहाँ पर काम चल ही रहा होता है, या फैक्ट्रियों में या बड़े शॉपिंग सेंटर्स में, जहाँ पर भी काम होते हैं या शेल्फिंग फिल करनी होती हैं, लोगों को जाके रात भर काम करना होता है। तो उनके लिए ये ऑल डे ब्रेकफास्ट का हमने एक स्लोगन है हमारा। ये था इस तरह का मुनफरिद रेस्टोरेंट जो है अगर आपको देश में मिलता है, जहाँ पे पाकिस्तानी जायके और पाकिस्तानी लोग यहाँ पे ख़ास तौर पे जब बैठते हैं आपस में मिल बैठ कर बात करते हैं, तो यकीनन यहाँ पे लोग जो बैठते हैं उनको परदेश में देश का मज़ा आता है। तो देखते रहिए डिस्कवर पाकिस्तान, सबसे प्यारा पाकिस्तान। अब हम चलते हैं स्विट्जरलैंड के शहर ज्यूरिख, जहां ओवरसीज पाकिस्तानियों ने सजाई है सूफी म्यूजिकल नाइट। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे से। जी बिल्कुल, आज स्विट्ज़रलैंड के शहर ज्यूरिख शहर रेस्टोरेंट के ओनर अशफाक साहब और पाथफाइंडर के साथ मिलकर परदेश में देश की महफिल सजा रहे हैं। यहाँ पर एक आज सूफ़ी म्यूज़िक नाइट का अहतमाम किया गया है, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी को ख़ास तौर पर मदऊ किया गया, उसके साथ ही साथ स्विस कम्युनिटी को भी इनवाइट किया गया है। और ये एक इनकी तरफ से कम्युनिटी के एजाज़ में फ्री इवेंट है। आए हम उनसे बात करते हैं कि उनसे पूछते हैं कि आज का जो परदेश में देश की उन्होंने ये सूफ़ी म्यूज़िक महफिल सजाई है और पाकिस्तान से खसूसी तौर पर कवाल बुलाए हैं, उनके बारे में हमें बताएं कि क्या इसके पीछे इंस्पिरेशन थी, क्यों उन्होंने ये इहतमाम किया। थोड़ा सा हम उनसे बात करते हैं कि उन्होंने ये जो आज परदेश में देश की याद ताज़ा कर दी। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम जी। बिल्कुल, हमने ये पैथफाइंडर ग्रुप के साथ इकराम सहगल साहब के साथ मिलके और मैंने ये ऑर्गेनाइज़ किया है। पाकिस्तान से आ रहे थे दावोस के लिए, ये जो इवेंट होता है वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम, उसके लिए ये आ रहे थे इकबाल नुमान हैदर साहब। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम ज्यूरिख में भी एक नाइट रखी जाए कि सब अपने दोस्तों को, अपने जितनी भी पाकिस्तानी स्विस कम्युनिटी है, पाकिस्तान नाइट के नाम से हमने ये ऑर्गेनाइज़ किया है। परदेश में देश की याद ताज़ा होगी। बताएं आज की ये सूफ़ी म्यूज़िक नाइट जो है उसमें आप क्या फील कर रही हैं? वाकई इसने तो देश में जो है ना वो परदेश की याद ताज़ा कर दी और बड़ा अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे भी इस तरह के म्यूज़िकल इवेंट्स हो रहे हैं और हम जो है ना अपने कल्चर के और नज़दीक ये इस तरह के इवेंट हमें करते हैं, तो इस तरह के होने चाहिए। आप बताएं जी, परदेश में देश कैसा लग रहा है? सर देश तो बहुत अच्छा लग रहा है। आज तो वैसे भी फंक्शन हो रहे हैं, ख्वाहिश तो यही है कि हमेशा ये प्रोग्राम होते रहें। चलें आए जी, हम मज़ीद बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि परदेश में देश कैसा लग रहा है आपको? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा मौका है, आज इकट्ठे हुए हैं सारे, तो काफ़ी खुशी है। हाँ जी, रौनक मेला लगा है, ये शुक्रिया वो ऑर्गेनाइजर्स का। ये आज गैदरिंग है जनाब पाकिस्तानी कम्युनिटी की शहर रेस्टोरेंट में। तो पाकिस्तानी कम्युनिटी इतनी ज़्यादा तो नहीं है स्विस में, लेकिन कभी कभी जब लोग इकट्ठे होते हैं तो नज़र आते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। प्रदेश में देश का अगर कुछ भी हो तो वो बहुत प्यारा लगता है। जैसे इट्स लाइक कमिंग होम, जैसे घर के सारे काम हैं वो अब करते हैं तो और लगता है। जैसे अभी पाकिस्तानी खाना खाएंगे तो अपने लोगों से मिलेंगे, तो वक्त के साथ साथ ये चीज़ें रिवाइव होती रहती हैं। माशाल्लाह, थैंक यू जी। इंग्लैंड से खास तौर पर आए हैं, इनसे बात करते हैं कि ये आज म्यूज़िक सूफ़ी नाइट जो नाइट है उसमें तशरीफ़ लाए हैं। इनसे पूछते हैं कि इनके क्या तासुरात हैं इस नाइट के हवाले के। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। It really sends me down the memory lane. It feels like that we are in Pakistan, but not in Pakistan. The environment, the culture, the way people are dressed, mashallah, is fantastic. महमूद भाई थोड़ा सा बताएं, परदेश में देश कैसा लग रहा है? जी यहाँ पर आकर बड़ी खुशी हुई है। सबसे पहले जो इस किस्म के जो सकाफती प्रोग्राम हैं उनका इनेकाद एक बहुत खुश आइन है हम जैसे परदेशियों के लिए, जिनको काफ़ी अरसा बीत जाता है अपने मुल्क में गए हुए, मुल्क की याद आती है। तो इस किस्म के प्रोग्राम करने चाहिए और ऐसी गैदरिंग होनी चाहिए जहाँ पर हम परदेश में पाकिस्तानी आपस में मिल बैठें। बताएं जी, परदेश में देश के क्या रंग हैं? परदेश में देश के रंग तो बड़े खूबसूरत हैं। ये बात का जब हम बैठते हैं आपस में मिलते हैं तो अपने देश की याद आ जाती है। और यही है कि बस सारे बिजी हैं यहाँ पे,
मुलाकात हो जाती है, सब इंजॉय करते हैं सब मिलकर, और अल्लाह ताला ऐसे ही इसको रखे। जी आज इस वक्त हम प्रदेश में देश मना रहे हैं, यहाँ पर सूफी नाइट्स चल रही है। पूछते हैं अपने बड़े खूबसूरत भाई से कि उनको ये क्या तासुरात हैं, उनके क्या फीलिंग्स आ रही हैं। जी हाँ, ये बहुत ज़बरदस्त इवेंट होते हैं इस तरह के। जब पाकिस्तान के इवेंट स्विट्ज़रलैंड में होते हैं तो ये होता है कि हम लोग परदेश में हैं लेकिन इस तरह के इवेंट को एंजॉय करते हैं और हमें थोड़ी सी फीलिंग आती है कि हम इस वक्त अपने जो पाकिस्तान की याद आ रही होती है वो थोड़ी बहुत उसको फुलफिल कर लेते हैं। परदेश में देश कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और जो है ना वो रौनक आ गई है चेहरों पे भी और दिलों पे भी, और ऐसा लग रहा है कि बस पाकिस्तान पाकिस्तान हो गया है। आपको लेकर चलते हैं बरतानिया के लीड सिटी सेंटर, जहां एक काबिल फख्र पाकिस्तानी लड़की ने पावर लिफ्टिंग जैसे खेल में अपने वतन का नाम रोशन कर रखा है। डिस्कवर पाकिस्तान के प्रोग्राम परदेश में देश के साथ मैं हूं कासिम अली। मैं मौजूद हूं बरतानिया के शहर लीड सिटी सेंटर में, जहां मैं आपको मिलवाऊंगा एक ऐसी बाहिम्मत पाकिस्तानी नजाद बरतानवी लड़की से जिसने पावर लिफ्टिंग जैसे खेल को चैलेंज समझकर अपना रखा है। मकामी सतह पर एजाज़ात हासिल करने के बाद आलमी मुकाबलों में भी नुमाइंदगी कर चुकी हैं। आइए परदेश में देश का नाम जिंदा रखने वाली बाहिम्मत लड़की आलिया राशिद से मिलते हैं और इनके हालात जानते हैं। आलिया, मुझे ये बताइएगा कि इतना मुनफरिद शौक पावर लिफ्टिंग ये किस तरह शौक पड़ा आपको, बताइए। मेरा बैकग्राउंड, I've been a fitness instructor in local gyms, in community gyms, so support has always been there, and any difficulties I might have had, it's been overcome through my passion. फ्यूचर का प्लान क्या है? प्लान तो सारा फ्यूचर वास्ता क्या है? फ्यूचर ना ये प्लान है कि मेरा बॉडी वेट पहले से 84 किलो होना सी, हुन ड्रॉप डाउन टू अंडर 70 किलो है। सो माय नेक्स्ट मिशन इज कि स्टे एज स्ट्रॉन्ग पर लोअर बॉडी वेट। इस प्रोफेशन का पावर लिफ्टिंग का शौक, व्हाट वाज इट? एनी इंस्पिरेशंस? कोई आपका इंस्पिरेशन हुआ किस तरह आपको? आई थिंक मेरे जेह्ड़े भरा से एंड अपा है जेह्ड़े उन्होंने मैंटालिटी ये है कि स्ट्रॉन्ग रहो। सो वो फार्मर्स एक ग्राम में काम करने रहे एंड स्ट्रेंथ इज़ अ मैसिव थिंग। सो शौक इस रहा है कि स्ट्रॉन्ग रहो, हेल्थी रहो, फिटनेस करो, स्मार्ट रहो एंड ऐसे इंस्पायर करो बंदियाँ की, आपो की, नेक्स्ट जनरेशन की। इस तरह हमारी जो देखने वाली बहुत सारी यूके में जो परवान चढ़ने वाली जो ब्रिटिश पाकिस्तानी कश्मीरी नस्ल है, उन हमारी जो बहनें, उन सिस्टर्स के लिए क्या पैगाम, यू नो, पावर लिफ्टर बनना चाहे, इफ़ दे वांट टू गेट इनटू स्पोर्ट्स, व्हाट काइंड ऑफ अ मैसेज वुड यू लाइक टू, उनको क्या मैसेज देंगी? मैं चाहूँगा कि थोड़ा अपनी ज़बान इंग्लिश मिक्स कर लें आप। जी, मेरा ये मैसेज है कि फॉलो योर हार्ट and just inspire yourself, wake up every day, you know, it's not a bad thing, you know, and to see what you're physically capable of. So sehat waste changa hai, mental health waste changa hai, and it's just brilliant. आलिया राशिद का जज्बा उन लड़कियों के लिए मसाल है जो किसी भी मैदान में सिन्फ नाज़िक की तफरीक को मिटाकर आगे बढ़ने का अज़म रखती है। परदेश में देश के लिए किसी नए स्टोरी के साथ दोबारा मिलेंगे। अल्लाह नेगहबान। चलते हैं बरतानिया के शहर बर्मिंघम,
जहां हमारे नुमाइंदे आपको एक ऐसे पाकिस्तानी से मिलवा रहे हैं जिन्होंने फलाही कामों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना रखा है। आइए इस काबिल फ़ख्र शख्सियत से आपको भी मिलवाते हैं। प्रोग्राम परदेस में देश के साथ बर्मिंघम से मैं हूं शकील अहमद। नाज़रीन, दियारे गैर के अंदर पाकिस्तानी न सिर्फ अपने कारोबार के अंदर कामयाबियां समेटते हैं बल्कि इसके साथ साथ फलाही कामों और खिदमत इंसानियत के लिए भी उनकी बेशुमार खिदमत हैं। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करवाएंगे जो बरतानिया के अंदर FGRF के हेड हैं और उनकी इंसानियत के लिए जो खिदमात हैं वो गिरां कदर हैं। उन्होंने अपनी इन खिदमात की बुनियाद पर बहुत ज़्यादा अवार्ड्स और सर्टिफिकेट्स भी अपने नाम किए। आज देखते हैं, उनसे हम मुलाकात करवाएंगे आपकी और देखते हैं कि परदेस में देश का नाम रोशन करने वाली ये शख्सियत कौन है। फुज़ैल साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, थैंक यू वेरी मच। माशाल्लाह बहुत बड़ी अचीवमेंट, और ये कोई एक अचीवमेंट नहीं बल्कि इनक्रेडिबल 160 डिफरेंट अवार्ड्स और सर्टिफिकेट्स। तो ये किन खिदमात की बुनियाद के ऊपर आपको सर 160 डिफरेंट अवार्ड से नवाजा? फर्स्ट ऑफ ऑल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक्स टू अल्लाह ऑलमाइटी। ये सब अल्लाह पाक का शुक्र है फॉर यू टू कमिंग हियर एज वेल and appreciating our works as well. To be honest, even I didn't know that कि ये 160 recognitions, award और ये इस तरह से ये अल्लाह पाक का करम है। Basically, I am a volunteer of दावत इस्लामी for the last 25 years. माशाअल्लाह। और हमने जो भी काम किया वो एक दीन ने जो हमें सिखाया, और इससे ये पता चला कि जब आप दीन पर अमल करते हैं तो दुनिया में कहीं भी हो कामयाबी मिलती है। कौन से ऐसे 3 अवार्ड या सर्टिफिकेट्स हैं जो आप समझते हैं कि जो आपके दिल के नज़दीक है? असल में तो दिल के करीब वही होगा जब रब राज़ी हो जाए। असल बात तो वो अवार्ड है कि हम बख्शे जाएं और बड़ी बात है। असल बात तो ये जो काम करना है, जो भी रिकग्निशंस हैं, जो भी हम दावत इस्लामी का दीन का काम कर रहे हैं, वेलफेयर का काम कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो, हेल्थ सेक्टर में हो, डिज़ास्टर्स मैनेजमेंट में हो, या एजुकेशन सेक्टर हो, या वेलफेयर हो, या मेडिकल फील्ड हो, इन सब में जो भी कोशिश की है वो अल्लाह पाक की रज़ा के लिए की है। तो पाकिस्तानी तो आप हैं, दूसरा आप यहाँ पे ब्रिटिश नेशनल भी हैं, लेकिन इसके अलावा जो बाकी ममालिक हैं वो कौन कौन से हैं और उन्होंने क्या क्या अवार्ड्स आपको जो दिए? असल में एक हमें कनाडा की तरफ से वहाँ पे हैं, वो भी अच्छा। एक तरीके से जो है वो NGO है और वो भी काम करते हैं अच्छे लेवल पे ह्यूमैनिटेरियन का। तो हमारी इन रिकग्निशंस को देख के उन्होंने हमारे साथ जो काम किया, खासतौर पे गज़ा वगैरह में है, तो उनकी तरफ से हमें एक जो है वो अप्रिशिएशन शील्ड और सर्टिफिकेट मिला। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने जैसे कहा ना कि ये एक ऑनर की बात है कि अब हम UK के अंदर भी ओनली 5% to 5.5%, ठीक है, 94-95% गैर मुस्लिम हैं। अब उनके अंदर से अगर एक मुसलमान को, एक पाकिस्तानी को पिक किया जाए, सब में से पिक किया जाता है कि कोई एक, जब आपको पुलिस क्राइम कमिश्नर की तरफ से, लॉर्ड मेयर, और फिर इसी तरह से मेयर की तरफ से, और हाई शेरिफ की तरफ से, फिर लॉर्ड लेफ्टिनेंट की तरफ से इस तरह के अवार्ड मिलें, तो एक तो इससे एक पॉजिटिव मैसेज जाता है, ना सिर्फ मुसलमानों का बल्कि पाकिस्तान का भी। हमने कोई भी काम अवार्ड के लिए नहीं किया, ये हम बार बार मेंशन करें, आप काम करते जाएं, नीयत साफ मंजिल आसान। काम इतने अरसे से दावत इस्लामी दुनिया भर में कर रही है, जैसी नीड वैसे हमारे स्टेप्स होने चाहिए। 2026 डेफिनेटली स्किल इन्हांसमेंट के हवाले से हमारा बहुत फोकस है कि देखिए पैसा भी चोरी हो जाता है, गाड़ी भी चोरी होती है, स्किल चोरी नहीं होती है। तो हमारी कोशिश ये है कि स्किल ज़रूर सिखाई जाए। सर, अल्लाह पाक आपको अपने जो आपने एक ज़हन बनाया हुआ है इंसानी खिदमत के लिए फॉर कमिंग ईयर्स, उसमें कामयाबी अता फरमाए। किसी नई स्टोरी के साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह ने। अपनी मेज़बान ज़ोया अमीन को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। देखते रहिए डिस्कवर पाकिस्तान।